दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अध्याय परमाणु एवं अणु से लिया गया है। अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3.0 ग्राम कार्बन व 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोग के किस नियम पर आधारित होगा? तो ये प्रश्न कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो यह है कार्बन, ये हमारा क्या है, कार्बन। और कार्बन को किसके साथ जलाते हैं? ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, CO2 गैस बनता है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो कार्बन की मात्रा दिया गया है 3.0 ग्राम, ये प्रश्न में दिया गया है। और ऑक्सीजन को कितना जलाते हैं? 8 ग्राम, 0.08 ग्राम ऑक्सीजन को जलाते हैं तो 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये हमारा प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न में दिया गया है, ये प्रश्न में इतना सब दिया गया है। ये प्रश्न में दिया गया है, आप कह रहा कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा? ये तो प्रश्न में दिया गया है। अब क्या कह रहा है, ज्ञात क्या करना है हमको? ये प्रश्न में दिया गया है, अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात ये करना है कि 3.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन दिया गया, कार्बन दिया गया है। और इसमें 50.00 ग्राम ऑक्सीजन ये जलता है तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा? कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। और दूसरा पूछ रहा है क्या आप उत्तर रासायनिक संयोग के किस नियम पर, ये नियम किस नियम से बन रहा है? इसका नियम क्या है, यानी ये समीकरण का कौन सा नियम है? तो हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। यदि हम इसको जोड़ते हैं, 8 और 3 जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। तो 11 इधर भी है, 11 ग्राम इधर है, 11.00 ग्राम इधर भी है और 11.00 ग्राम ये है। तो इससे पता चलता है कि ये ऊर्जा संरक्षण का, तो ये नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण। ये द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य के अविनाशता का नियम की पुष्टि करता है। कौन सा नियम है? द्रव्य की अविनाशता का नियम, अविनाशता, द्रव्य की अविनाशता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? द्रव्य संरक्षण, ये द्रव्य के संरक्षण के नियम। तो दूसरा उत्तर हो गया द्रव्य के संरक्षण के नियम को, क्योंकि ये 11 ग्राम इधर कार्बन और 11 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या निकलती है? गर्मी निकलेगी। क्या निकलेगी? गर्मी निकलेगी। ये हमारा हो गया। अगला कह रहा है, इस प्रश्न का बीच वाला हिस्सा कह रहा है 3 ग्राम। यदि 3.00 ग्राम कार्बन है तो और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी ये जब कार्बन की मात्रा थोड़ी सी है, जितना प्रश्न में दिया गया है, ये जो प्रश्न के पहले हिस्से में दिया गया, ये 3 ग्राम कार्बन है। कार्बन का मतलब लकड़ी, यदि थोड़ा सा ही लकड़ी है, 3 ही ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन 50 ग्राम नहीं लगेगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या लगेगी? 8.00 ग्राम। और बाकी जो बच जाएगा, कितना बच जाएगा? ये जो है 50 में से 8 घटा देंगे तो 50 में से 8 घट जाएगा 42.00 ग्राम। ये क्या होगा? ऑक्सीजन बच जाएगा। ऑक्सीजन हमारा क्या होगा? O2 शेष रहेगा। ये जलेगा ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और ये दोनों मिल करके क्या बनेगा? 3 ग्राम में और 8 ग्राम में मिल करके ये भी 11 ग्राम ही, 11.00 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इसका उत्तर यही होगा 11 क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है। यदि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता तभी ऑक्सीजन ज़्यादा लग सकता है। तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्य के अभिनाशता के नियम की पुष्टि करता है।